नमस्कार, एक और जॉब की सूचना लेकर के मैं आ चुका हूँ आपके सामने और ये जो वैकेंसी है ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है। ये अप्लाई वाला लिंक है जिसे जहाँ से आप जो है वो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। और सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन रजिस्टर करना है, उसके बाद ये लॉगिन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा यानी नीचे वाला, उसके बाद फिर इसके ऊपर वाला। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 जून 2023 से स्टार्ट हुआ है और आखिरी डेट है 2 जुलाई 2023 के शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें इसका नोटिफिकेशन जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यह है नोटिफिकेशन। 3 जून से 2 जुलाई तक अप्लाई करने का डेट है और एग्ज़ाम जो होगा वो 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में होगा। इसके अलावे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोस्ट और उसके पे लेवल, इसके अलावे किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो दिया हुआ है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये किस में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। ये है पोस्ट का नाम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और इसमें जो है वो एमकॉम होना चाहिए कम से कम, इसमें बीए होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। इसके अलावे अगर आप नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो आपको मिल जाएगा और इसमें से एक पोस्ट जो है वो इंटर पास के लिए भी है। मैं आपको वो भी दिखा दूं। जैसे ये एक पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन पास और इसके अलावे जो है वो कंप्यूटर का जानकारी और हिंदी अंग्रेजी की जानकारी होना चाहिए। सॉरी, हिंदी कोई एक लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। एक ये जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, इसमें आप देख सकते हैं केवल 12th पास चाहिए और टाइपिंग चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। और इसमें भी अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है तो आप इस पोस्ट के लिए कम से कम अप्लाई कर सकते हैं जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। इस वैकेंसी को भरने के पूर्व जो है आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आप ओबीसी से भर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 2 जुलाई 2023 तक के बीच का सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। और कम से कम अगर एसडीओ लेवल का बनवाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में जो है वो एसडीओ लेवल का ही मांगा जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो सब प्रकार के सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो 2/7/2023 यानी 2/7/2023 तक आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए और 18 से 27 साल उम्र होना चाहिए और इसके अलावा सर्टिफिकेट भी इसी डेट तक बना हुआ होना चाहिए। ये सब कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हैं। जो पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरीज होंगे वही इसको देख लेंगे और वही इसको बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि इसको भरने के लिए आपको भारत का नागरिक और अन्य जो क्राइटेरिया रहता है बाकी सब में वो इसमें भी होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 27 साल उम्र होना चाहिए और छूट जो है आम वैकेंसी में दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। इसके अलावे मैं आपको बता दूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग है जैसा कि मैंने आपको बताया भी। 1,000 रुपये भरने का चार्ज है इसमें सभी पोस्ट के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और बाकी एससी, एसटी और महिला कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। कैसे अप्लाई करना है उसका एक पूरा का पूरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। आप जो है वो नोटिफिकेशन को देख करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट है 2 जुलाई 2023। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड प्रिफरली एट सेंटर लोकेटेड इन दिल्ली एनसीआर, हाउएवर इफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड द पार्टिकुलर कैटेगरी। मतलब दिल्ली में जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा और ये है इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। और साथ में जो है वो एक प्रकार से छोटा मोटा सिलेबस भी बगल में दिया हुआ है जिसमें आप सारा देख सकते हैं किसमें किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा पोस्ट वाइज, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसे भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। क्वालिफाइंग मार्क आप देख सकते हैं जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 35% और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%। तो इस प्रकार से जो है वो क्वालिफाइंग मार्क भी कम से कम इतना लाना ही होगा ताकि आप जो है वो क्वालिफाई तो कम से कम कर सकें। और इसके अलावे भी अन्य जो डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में है वो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सही सही अपना नाम वगैरह को इंटर करना है डॉक्यूमेंट के अनुसार से। इसके अलावे जो नाम आपका 10th के मार्कशीट वगैरह में है वही नाम जो है वो यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद आपको सिलेबस मिल जाएगा इसमें पेज नंबर 24 पर। 24 के बाद तो इसमें आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो सिलेबस दिया हुआ है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस आपको मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन को, और लास्ट में जो है वो कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं सर्टिफिकेट का। तो इस प्रकार से आप जो है वो देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी है, सारी जानकारियाँ नोटिफिकेशन में दी गई है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से 27 चाहिए, कम से कम इंटर पास होना चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आप 3 जून से 2 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।